गाइस ये है गोंद कतीरा, मेरी मामी ने दिया है मुझे अभी पीने के लिए। तो चलिए इसको हम पी लेते हैं और थोड़ी ठंडक मिलेगी। भाई लंबा सफ़र है हमारा। गाइस मेरे मामा ने एक चीज़ ली है इस ईद के लिए। ये देखो बकरा लिया है कुर्बानी के लिए। माशाल्लाह। हाँ, इसको खूब खिलाओ, अच्छी अच्छी चीज़। इसके देखो कान कितने बड़े बड़े हैं यार। ये देखो गाइस, और कहाँ बैठा है ये? चारपाई पे। इसकी इतनी सेवा करो खूब, ठीक हो? अरे वाह। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड। तो गाइस आज मैं आपको बता दूं, आज चलना है फटाफट हमें रामपुर। और रामपुर मजे की बात है, आज अपने मामा के साथ जाना है क्योंकि मामा की गवाही होनी है। तो चलिए गाइस फटाफट बिना देरी के निकलते हैं मामा के घर, और मामा के घर फिर उनके साथ चलते हैं। और गाइस अल्हम्दुलिल्लाह मामा की तबीयत पहले से आराम, पहले से बेटर है। और चलिए गाइस निकलते हैं फटाफट मामा के साथ घर, और वहाँ से मामा को ले लेते हैं और फिर मामा के साथ ही बात करते हैं ढेर सारी। और उनसे सारी चीज़ें गाड़ी में चलते चलते हम पूछेंगे कि मामा आप फार्म पे कैसे करते थे, क्या करते थे, कैसे रहते थे। दोबारा वही सारी चीज़ें हम उनको बताएंगे, उनसे याद करवाएंगे। तो चलिए निकलते हैं फटाफट मामा के घर। तो गाइस मामा मेरे हो गए तैयार। ये देखो कैसे लग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये देखो भाई मामा ने पहन ली वाइट शर्ट और पैंट। अब बिंदास लग रहे हैं। देखो अब निकलते हैं फटाफट और फिर जल्दी आना है। और आज जाके दरअसल जो इनका एफिडेविट और सारा कुछ जो पेपर तैयार किए वकील साहब ने, तो कहीं ना कहीं इनके सिग्नेचर और फोटो ये सब कुछ लगेगा। बुखार भी आ रहा है। तो भाई एक मजबूरी बन गई है। अब मैं तो चाह नहीं रहा था कि इनका नाम हो, बट यही तो मैन है, क्योंकि गवाही में सबसे बड़े मैन यही हैं। उस फार्म के मैनेजर एज ए मुंशी रहे 4-5 साल जो भी, और पापा को बहुत करीबी से जानते थे, मेरे दादा को, मेरी फुप्पियों को, सबको। आप उस दिन सोचो जिस दिन वो आएंगी। दरअसल अभी मेरे जितने भी पक्ष के लोग हैं उनकी गवाही चल रही है। पहले मेरी गवाही चली गई, और उसके बाद जब उनकी गवाही होगी और उनके वकील लेके आएंगे और मेरे वकील पूछेंगे मेरी दादी और फुप्पी से, तब अपने मामा को भी खड़ा रखूंगा भाई। और ये देखना, उनसे बात करेंगे, फिर देखते हैं इनको पहचानेंगे नहीं पहचानेंगे। तुम्हें पहचान लेंगे वो? अब तो पता नहीं, पहले तो पहचानते थे सब। तो भाई चलिए देखते हैं। बहरहाल मामा ने कोशिश बहुत की थी तुम्हारा मुझे ले जाने की और वहाँ छोड़ने के लिए भी। जो भी रहा, आज मैं उस शख्स से भी मिलवाऊंगा जिससे मामा ने फोन करवाया था। और फिरासत जो मेरे चचेरे दादा हैं, उन्होंने इनकी बात कराई थी जब मैं छोटा सा था। आज उनसे भी हम मिलेंगे। दरअसल मेरे मामा ने उस टाइम फ़ोन नहीं था, किसी से फ़ोन से बात करवाई मामा ने हमारे चचेरे दादा के पास, और उनसे कहा कि भाई अपने इस बच्चे को ले जाओ। जब रिसेंटली इनको पता चला मेरे पापा ख़त्म हो गए, मामा को ही पता चला था, और उस टाइम मैं छोटा था, तो मामा ने मुझे बताया था उस टाइम कि बाबू तुम्हारे पापा अब नहीं रहे इस दुनिया में। तो मैं बहुत रोया था उस दिन। तो उसके बाद मामा ने कोशिश की मुझे वहाँ भेजने के लिए। तो जो हमारे घर के मुखिया हैं चचेरे दादा, उनसे बात की और उनसे बात करवाई थी एक शख्स ने उस गाँव में, बड़े फेमस आदमी हैं, उनके पास फ़ोन था। उनसे बात करवाई मामा की, और मामा ने उस टाइम कहा था चचेरे दादा से कि भाई इसको ले जाओ और अपनी इस औलाद को इसको वहीं रखो, ना इसकी अब माँ बची ना इसका बाप बचा। और उन्होंने साफ इनकार कर दिया था, साफ इनकार, कि इसको यहाँ मत लेके आना, आपके लिए और इस बच्चे के लिए अच्छा नहीं होगा। तो आप समझ सकते हो गाइस, ये शब्द आदमी अच्छा घबरा जाए। और मेरी नानी उस टाइम जिंदा थी, तो नानी को जब ये बात पता चली तो नानी ने मुझे गले से चिपटा लिया और मामा से मना कर दिया कि भाई मैं नहीं भेजूंगी। क्यों मामा, यही था जब उन्होंने मना कर दिया, तुम्हें धमकी दी कि भाई तुमने जब बात करी तो क्या कहा उन्होंने? अल्फाज क्या थे उनके? अल्फाज ये थे कि क्यों इस लड़के को बहका रहे हो। अच्छा। हाँ, आपने क्या कहा था? मैंने कहा आपकी औलाद है, आप नहीं रखोगे तो कौन रखेगा। मतलब जब आपको पता चला मेरे पापा खत्म हो गए, उसके बाद ही तो फोन किया था आपने? 1 से 1.5 साल के बाद। हाँ, तो उसके बाद आपने कहा कि इसको ले जाओ, या मैं आप आ जाता हूँ छोड़ने के लिए। अच्छा, आपने कहा कि मैं छोड़ देता हूँ इसको। हाँ। तो उन्होंने सीधा मना कर दिया। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? कहा ये फालतू की बातें मत करें ना। अच्छा। और इसे क्यों बहका रहे हो लड़के को? अच्छा। मैंने कहा मैं नहीं बहका रहा, आप हमें बहका रहे हो। अच्छा। तो कोई उनका वो था जो वहाँ पे आया हुआ था,
नूर बानो महल में, अच्छा उसने बात की थी। अच्छा अच्छा और अच्छा, वो तो उसने की थी। आपने फिरासत खान से भी तो बात की हाँ, थी। फिरासत खान उस समय इलेक्शन लड़ रहे थे हाँ क्षेत्र पंचायत का। अच्छा उस समय हनीफ साहब प्रधान थे, हाँ वो वहीं रहते थे, वो उन्हें लड़ा रहे थे। हाँ मैंने उनसे कहा उनसे बात कराओ, हाँ तो मैंने कहा यार इसका क्या होगा, तो उन्होंने मुझे बात करी मेरे से, फिरासत खान ने। हाँ कहनी भाई बात तो सही है लेकिन मैं करूं क्या। मैंने कहा यार तुम्हारा बच्चा है, इसको ले जाओ यार। हाँ। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं इलेक्शन लड़ता हूँ, बाद में देखते हैं। तो वो आज तक नहीं देखा मैंने। आज तक नहीं देखा। तो चलिए गाइस, फटाफट चल रहे हैं। मामा अपना सामान और इत्र लगा रहे हैं भाई। तो चलिए फटाफट निकलते हैं। ये सारा माजरा था। और आज हम कोर्ट के बाद आते हुए मैंने उन शख्स का पता लगा लिया है, उनका घर कहाँ है, जिन्होंने मामा की बात कराई थी। तो आते हुए मैं उनसे मामा की फेस टू फेस बात कराऊंगा और उनकी मैं वीडियो बनाऊंगा, आज ही बनाऊंगा इसी ब्लॉग में। चलिए फिर निकलते हैं फटाफट गाइस। ये है गोंद कतीरा, मेरी मामी ने दिया है मुझे अभी पीने के लिए। तो चलिए इसको हम पी लेते हैं और थोड़ी ठंडक मिलेगी भाई। लंबा सफ़र है हमारा, बहुत बढ़िया। ये बना के दिया है गोंद कतीरा। चलिए फटाफट निकलते हैं अभी इसको पी के। गाइस मेरे मामा ने एक चीज़ ली है इस ईद के लिए। ये देखो बकरा लिया है कुर्बानी के लिए, माशाल्लाह। हाँ, इसको खूब खिलाओ, अच्छी अच्छी चीज़। इसके देखो कान कितने बड़े बड़े हैं यार। ये देखो गाइस, और कहाँ बैठा है ये, चारपाई पे। इसकी इतनी सेवा करो खूब। अरे वाह, कहाँ देखो क्या खा रहा है। देखो इस तरीके से लटका दिया है सारा सामान, पत्ते हरे हरे ये खा रहा है। हाँ ठीक हो, अरे वाह। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं भाई पेट्रोल पंप पे। तो वहां से हम निकल चुके थे कोर्ट कचहरी से। मामा अभी पानी पी रहे हैं मेरे, और हाँ ये भाई सब देखो पानी वानी पी रहे हैं। हाँ गर्मी चल रही है, ठंडे पानी की सहूलत है, माशाल्लाह बहुत बढ़िया है। और भाई साहब बहुत अच्छे लगा मुझे बात अच्छा लगा ना पानी का। हाँ इनसे बातचीत करके। ठीक ठीक ठीक। तो भाई सब यहाँ पे अभी रुके हुए हैं। खैर जो भी हो, जिसका भी पेट्रोल पंप है उसके लिए भाई दिल से शुक्रिया। और अभी हम निकल रहे हैं फटाफट। पानी थोड़ा सा एक ब्रेक लिया है हमने अभी, मामा के साथ बैठ के थोड़ा पानी पी लेते हैं। उसके बाद फिर चलते हैं कमरे पे और उसके बाद बताऊंगा सारा क्या हुआ कोर्ट कचहरी में आज का मामला हमारा। और हालांकि मामा ने पूरा पिटीशन पढ़ तो ली है, बाकी कमरे पे बैठ के बताता हूँ आप। तो गाइस अभी हम अपने कमरे पे आए हैं मामा के घर, और मामा की तबीयत हो गई थोड़ी ख़राब, लेट चुके हैं भाई। तो भैया थक जाते हैं, बाइक से गए थे गाइस। कंडीशन अभी ये है कि अभी दोबारा फिर जाना है। अभी तो इनके जो बयान थे वो एक तरीके से इनका एफिडेविट तो सारा कुछ बनवा के और सारा मेंशन करवाया फाइल के अंदर। अब नेक्स्ट तारीख में वो जमा हो जाएगा। जो भी इन्होंने कहा और जो इनकी बातें थी सब इन्होंने सारी चीज़ें बताई। और दूसरा ये था गाइस, इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए मैं जा नहीं पाया उनके यहाँ, जो मैं आपको बता रहा था बिलासपुर में जो रहते हैं अंकल, जिन्होंने इनकी बात करवाई थी गाइस। तो उनके पास मैं जा नहीं पाया इस कारण, क्योंकि रास्ते में एक तो गर्मी बहुत, ऊपर से इनकी तबीयत थोड़ी सी खराब। तो हमने सोचा कि चलिए फिर बाद में नेक्स्ट बार में मिल लेंगे। फिर ऐसा लग रहा है कि मुझे ही जाना पड़ेगा, अकेले जाऊंगा और उनसे फिर मैं बात करूंगा और वो सारा कुछ पूछूंगा। तो चलिए गाइस अभी पानी उनी पीते हैं फटाफट। छोटी वाली बहन गई है बनाने शरबत, तो शरबत पी के फिर निकलेंगे हम अपने कमरे पे। ये है गर्मी में भाई साहब कच्च लस्सी करके, और इसको बनाया है हमारी बहनों ने। इसको हम पी रहे हैं अभी, क्योंकि गर्मी का आलम है बहुत ज़्यादा। तो अभी मामा ने भी पिया है, तो अब मेरा नंबर है, इसको पी लेते हैं। तो चलिए गाइस मैं आ चुका हूँ अपने कमरे पे, और कमरे पे आने के बाद भाई देखा गर्मी बहुत हो रही है आज तो गर्मी का आलम इतना ख़तरनाक था, बहुत ज़्यादा। तो ये तो खैर अब चलती रहेगी, अब तो गर्मी स्टार्ट हो गई भाई। तो आती फिर कपड़े वपड़े चेंज किए, और उसके बाद फिर कुल मिला के आज मोटा मोटा बता दूं गाइस, हुआ कुछ नहीं। ऑलमोस्ट जो काम जो हुआ है मेरा मामा को ले जाने के बाद, तो जो भी उनके गवाही के जो कागज़ वगैरह बनने थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट हेयरिंग पे वो कागज़ दाखिल हो जाएंगे, और उसके बाद नेक्स्ट हेयरिंग पे फिर मामा के बयान होंगे। तो उसमें मामा से पूछा जाएगा सारा कुछ कि आप उस फार्म पर रहते थे या नहीं रहते थे। वो मतलब सारा कुछ इतिहास उनसे पूछा जाएगा, क्योंकि मामा को सारा कुछ मालूम था। और क्योंकि उस टाइम की जो वारदात है वो मुझे नहीं पता है, उस टाइम मैं छोटा था।
बाकी की वारदात मुझे सारी पता है, जितना मुझे मम्मी बता के गई थी, जितना मुझे होश था, जितना मुझे पता था मैंने बता दिया। तो चलिए गाइस, इस तरीके की ये जर्नी रहती है मेरी सुबह से लेकर शाम तक भाई। और अभी फिर खाना वाना बनाना है और बहुत सारे काम करने। और कैसा लगा ये आपको ये ब्लॉग? आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा ब्लॉग। और ब्लॉग में ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ, बस खाली अपना ही एक्सप्लोर कर रहा हूँ आपको। और जैसे कि बहुत सारी चीज़ें रोमांटिक और ये बहुत सारी चीज़ें हैं, एक्सप्लोर करना है मुझे, वो नेक्स्ट किसी ब्लॉग में करेंगे धीरे धीरे। तो चलिए गाइज़, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में और नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, सबा खैर, जय हिंद।